नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मैं नितिन आपका स्वागत कर रहा हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु नितिन सर में। आज की क्लास जो शुरू करने वाले हैं हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। अगर तैयारी कर रहे हैं आप लोग एसएससी सीजीएल या सीपीओ की, तो आपके मेंस में इस तरीके के सवाल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो मेंस की क्लास अगर आपको कहीं से नहीं मिल रही है और बेसिक से नहीं मिल रही है अगर आप लोगों को, तो वो आपका जो सर्च है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं ना, ऊंचाई और दूरी पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। आज मैं आपको बेसिक तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर उसके जो सवाल हैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन्हें जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है, वो भी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। तो बहुत अच्छा होने वाला है आज का वीडियो, लास्ट तक बने रहना है। लास्ट तक बने रहने के लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और फिर उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर लेना है। तो आज की जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ऊंचाई और दूरी के सवाल आते हैं, तो हम लोग एकदम वन बाय वन बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम एक एक चीज पे काम करने वाले हैं आज। तो समझते हैं पहले वन बाय वन क्या क्या इस चीज में हम लोग करते हैं। आप समझो, जब भी मैं हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल पढ़ूंगा ना, तो मेरे को सबसे पहले तो एक चीज सीखनी पड़ेगी कि हाइट एंड डिस्टेंस में एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना पड़ेगा। अगर जब राइट एंगल ट्रायंगल जब आप लोग बनाएंगे ना, तो आपको एक चीज समझना है कि इसमें एक एंगल तो हमेशा फिक्स होगा, ये 90 डिग्री का ही रहेगा, ये 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और इसके बाद बचे हुए जो दो एंगल है ये भी आपके सम इनका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, अगर मैं सपोज करो किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होके उस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा हूँ, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं, तो जहां पे मैं खड़ा था वो तो मेरे लिए बेस था, और वहां से खड़े होके जो मैं ऊपर की तरफ देख रहा था उसे हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है नीचे से ऊपर की तरफ देखते समय, इसी एंगल को हम लोग नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसी को क्या नाम दिया जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बोला जाता है हिंदी में। पहले ये बात समझ लेना, ठीक है। और अगर मैं फिर दूसरा एक और ट्रायंगल बनाकर दे रहा हूं भाई, एक और ट्रायंगल मैं आपको बना के दे रहा हूं। अब एक चीज समझो, मैं अगर बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं, तो टॉप पे खड़ा हूं तो ये मेरे लिए बेस होगा, और यहां से बिल्डिंग के नीचे की तरफ देख रहा हूं, बिल्डिंग से नीचे की तरफ, तो ये मेरे लिए बेस है। और नीचे की तरफ देखने पर ये मेरी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। तो अब फिर से बेस और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो इसे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, हिंदी में अवनयन कोण कहलाता है। बात समझ रहे हैं? मतलब इस चीज को ऐसे समझो, अगर मैं सामने खड़े होके ऊपर की तरफ देखूंगा, तो जो मेरी लाइन बनेगी आंखों की वो, और जो मेरा बेस है नीचे जहां पे मैं खड़ा हूं वो, हम दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना, वो होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ एंगल ऑफ एलिवेशन। बात समझ रहे हैं? अगर मैं किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं और टॉप से नीचे की तरफ देख रहा हूं, नीचे की तरफ, तो यहां पर जो एंगल बनेगा मेरा बेस के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी बात अगर आप समझ में जाए तो दो चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर बेस्ड बहुत सवाल दिए जाएंगे। तो पहले आपको नोट कर लेना है, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर से नीचे की तरफ कोई एंगल बनाते हैं तो वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। इतनी चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इतना नोट करने के बाद, ये लिख लिया होगा सभी ने, इतना नोट करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो भी याद करने पड़ते हैं। कई बच्चों को रेशियो याद करने पड़ेंगे ना। अच्छा, रेशियो कैसे याद करने पड़ते हैं हम वो भी लिख दें। पहली चीज, अगर परपेंडिकुलर से हाइपोटेन्यूस निकालना हो या हाइपोटेन्यूस से परपेंडिकुलर निकालना हो, इन दोनों ही केस में हम साइन का यूज करते हैं, साइन थीटा। दूसरी चीज, अगर मेरे को बेस से हाइपोटेन्यूस निकालना हो या हाइपोटेन्यूस से बेस निकालना हो, तो इस केस में हम लोग यूज करते हैं cos थीटा। और इसी तरीके से अगर मुझे परपेंडिकुलर से बेस निकालना हो या फिर बेस से परपेंडिकुलर निकालना हो, तो इस केस में हम यूज करते हैं tan थीटा। आ रही है बात समझ में? तो ये मेरे को पहले रेशियो तैयार करने हैं। अब इसके बाद चीजें एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल से।
मान लीजिए मेरे को ये एक ट्री दिया है, एक ये पेड़ है, एक ट्री है, और एक व्यक्ति कुछ दूरी पे खड़े होकर जब नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है यहां पर मान लीजिए 30 डिग्री का। यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है मान लीजिए 30 डिग्री का। बात समझ रहे हैं? और अगर हमें इस पेड़ की हाइट मान के चलो दे रखी है 20 मीटर की, पेड़ की हाइट कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो मैं ये कह सकता हूं मेरे को परपेंडिकुलर गिवन है। क्या गिवन है? परपेंडिकुलर। अगर मेरे को ये वाली लंबाई निकालनी है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ए बी और सी, तो ए बी की तो वैल्यू मेरे को गिवन है, ए बी की वैल्यू है 20 मीटर। और अगर मेरे को परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस निकालना है, मतलब ए बी से ए सी की लेंथ निकालनी है, तो परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस निकालने के लिए साइन का इस्तेमाल कर लो, साइन 30 डिग्री और बराबर में ए बी अपॉन बी सी रख दो। अगर मुझे परपेंडिकुलर से बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर से बेस निकालने के लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपॉन में बीसी नहीं आएगा पहले वाले केस में, साइन थीटा अगर हम निकाल रहे हैं तो ए बी अपॉन में ए सी आएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, और यहां पर आएगा ए बी अपॉन में बी सी। इस तरीके से हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को पूरा करते हैं। इतनी बात समझ गए? एग्जाम्पल से समझा भी दे रहा हूं भाई। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू में ए बी अपॉन में बी सी की टर्म रखी जाएगी। ए बी की वैल्यू मेरे को 20 दे रखी है, तो बी सी की वैल्यू 20√3 हो जाएगी, 20√3। आ रही है बात समझ में? तो कुछ इस तरीके की चीजों को इस्तेमाल करने हैं। आपको रेशियो पढ़ना है, इनकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल आपको याद करनी है। इंपॉर्टेंट जो रेशियो हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं बच्चे? 30 डिग्री पे सवाल पूछा जाता है, 45 डिग्री पे सवाल पूछा जाता है, 60 डिग्री पे भी सवाल पूछा जाता है, 15 डिग्री पे भी सवाल पूछा जाता है, 75 डिग्री पे भी सवाल पूछा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जिसपे हम लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं इस चीज को ना रेशियो के तरीके से नहीं सिखाना चाहता आपको कि ट्रिगो का टेबल याद कर लो, उसके बाद रेशियो ध्यान रखो कौन सा रेशियो कब लगाना है। इसमें मैं आपको एक मदद करना चाहता हूँ और एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपने वो से सीख लिया तो आपके लिए ना क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है वीडियो को पीछे कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? अब दूसरी चीज समझो, मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज सिखाना चाहता हूँ। भाई अगर ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, सीख लेना। और अगर ये वाला एंगल बच्चे 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो कंफर्म ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है, फिक्स है। होगा या नहीं? तो आपको एक चीज रट लेनी है, वो क्या रटना है वो समझो। 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3 यूनिट होगी। और अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये वाली हाइपोटेनस की वैल्यू 2 डिग्री होगी। बात समझ रहे हैं? बस आपको ये याद कर लेना है। 30 डिग्री के सामने 1, तो 60 डिग्री के सामने √3 होगा। 30 डिग्री के सामने 1 और 60 डिग्री के सामने √3 होगा, ये फिक्स है। आप इस चीज को पढ़ लेना। तो एक तो इस ट्राइंगल को रट लो, एक तो इस ट्राइंगल को रट लो। दूसरा सुनो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे? दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है, अगर एक और ट्राइंगल है ए बी और सी, और अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो एंगल ये भी 45 डिग्री ही होगा और ये 90 डिग्री होगा। हाँ या ना? तो 45 डिग्री के सामने अगर 1 है, तो इस 45 डिग्री के सामने भी 1 होगा, साइड का लेंथ। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये वाला साइड 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का रूट यानी कि √2 होगा। बात समझ के आ गई? तो बस आपको ये दो चीजें पहले आपको समझनी है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहां खत्म हो जाएगा। अब मैं एक चीज और लिख के दे रहा हूं, क्योंकि कुछ सवाल हमारे को लेटेस्ट एग्जाम में मिलते हैं
तो उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। यहीं के यहीं मैं आपको ये डेटा दे दूंगा। अगर फिर से ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये एंगल मान लो 15 डिग्री है, तो ये एंगल 75 डिग्री होगा, ये एंगल 75 डिग्री होगा। तो 15 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होगी, 75 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 होगी और हाइपोटेनस की वैल्यू 8 माइनस 4 रूट 3 का होल रूट होगी। इस तरीके से ना ये 3 ट्रायंगल आप लोग बना लो, ये 3 ट्रायंगल आप बना लो पहले, फिर मैं इस चीज पे सवाल करूंगा। ठीक है, पहले ये 3 ट्रायंगल आप लोग बना लो, बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। पहले ये ट्रायंगल आप बनाओ। अच्छा, इसमें कुछ हिंट देना है तो मैं दे सकता हूँ साहब। हिंट क्या कि मैं इसमें कई बार ना पॉइंट वाली वैल्यू भी रख सकते हैं हम लोग, पॉइंट वाली वैल्यू। तो रूट 3 की जो पॉइंट वैल्यू है वो आपको पता ही होगा, रूट 3 की पॉइंट वैल्यू 1.732 होती है। इसी तरीके से रूट 2 की वैल्यू की बात करें तो भाई 1.414 होती है। ठीक है, अगर मैं इस 2 माइनस रूट 3 की बात करूं, 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू 0.26 होती है, लगभग 268 के करीब। ठीक है, ये भी लिख लेना। और इस वैल्यू की बात करूं तो ये 1.035 के अराउंड होती है, 1.035। नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। और सच बता रहा हूं बेटा, कसम खा सकते हो आप अपने अपने सिर पे हाथ रख के कि आपको ऐसे किसी ने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ाया होगा जो चीज मैं आज आपको बता रहा हूं। तो 3 ट्रायंगल हैं हमारे पास, तीनों ट्रायंगल को पहले आप नोट कर लो, बहुत अच्छे से नोट कर लो, फिर हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल में क्या करना है इस चीज को आप नोट करके रखो। मैं शॉर्ट टर्म में ये बोल देता हूँ, शॉर्ट टर्म में मैं ये लिख के दे रहा हूँ यार। शॉर्ट टर्म में ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, 30 डिग्री के जो सामने वैल्यू होगी वो 1 होगी, 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू होगी वो रूट 3 होगी और इस केस में हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो 2 होगी। अगला केस, 45 डिग्री के सामने वाली वैल्यू हमेशा 1 होगी और इस केस में हाइपोटेनस की वैल्यू रूट 2 होगी, ये लिख लेना। इसके बाद 15 डिग्री के सामने वाली वैल्यू आपकी 2 माइनस रूट 3 होगी, या इसे बोल सकते हो 0.268 होगी। और 75 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 75 डिग्री के सामने वाली वैल्यू 1 होगी और इस केस में जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो 8 माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर रूट होगी, या मैं ये कह सकता हूं 1.035 होगी अप्रॉक्स। लिख लो 3 चीजें, इन 3 चीजों को नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्या मुझे कराना है। ठीक है, चलो ये नोट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम सवाल पे। इस सवाल को पढ़ के देखिए और जो चीज आपको आज सिखाई जाए बता देना। अगर किसी ने ये चीज आपको बताई हो तो मुझे जरूर इस चीज को कमेंट करके बताना, नहीं बताई हो तो भाई लाइक कर लेना और ऐसे ही सवालों को देखने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपको और भी वीडियो मिलेगी। सीजीएल मेंस की तैयारी में आपको बहुत मजा आ जाएगा, 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में जो आज आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं साहब। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक 28 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, 15 डिग्री है, 15 डिग्री। मतलब एक हमारे को ये ट्राइंगल दिया गया है, ये ट्राइंगल दिया गया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब हमसे क्या दिया है, ऊंचा खंबा, यानी कि इसको मान लेते हैं भाई 15 डिग्री है और ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है 28 मीटर का। परपेंडिकुलर गिवन है कितने मीटर का, 28। आपको क्या निकालना है, शैडो निकालनी है। बेटा कोई खंबा जब लगा होता है, कोई पोल जब खड़ा होता है तो उसकी शैडो कहाँ बनती है, जमीन पे। उसकी शैडो कहाँ बनती है, जमीन पे बनती है। तो हमें ए बी की वैल्यू तो गिवन है, ए बी की वैल्यू 28, मतलब क्या चीज गिवन है, परपेंडिकुलर। और बी सी की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है क्या होगी। तो अभी हमने एक चीज देखी थी, अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने एक चीज देखी थी कि अगर ये 15 डिग्री है तो ये 0.26 यानी कि 2 माइनस रूट 3 की वैल्यू होगा।
सीखा हमने ये चीज या नहीं? तो अगर ये आपका 2 माइनस रूट थ्री की वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है भाई। अगर ये 2 माइनस रूट थ्री, चलो पहले ऐसे बताता हूँ, 10-15 डिग्री बराबर में रखोगे ए बी अपॉन में करोगे बी सी। 10-15 डिग्री की वैल्यू रखोगे 2 माइनस रूट थ्री इक्वल टू में 28 अपॉन में लिखोगे बी सी। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो बी सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 28 अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। फिर इसे रेशनलाइज करोगे आप लोग 2 प्लस रूट थ्री, फिर नीचे करोगे 2 प्लस रूट थ्री और फिर इसके आगे बढ़ोगे। दो का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला टर्म बन गया तो दो का स्क्वायर चार, चार में से तीन गया एक, ऊपर रह जाएगा 28 दूनी 56 और प्लस में 28 रूट थ्री। भाई क्यों कर रहे हो ये सारा काम, क्यों कर रहे हो ये सारा काम? ठीक है, अब जब इसे कैलकुलेट करोगे ना तो फिर हो सकता है आंसर इस तरीके से ना दिया हो। फिर आप रूट थ्री की वैल्यू रखोगे 56 प्लस में 28 इंटू 1.732 करके, तब जाके सॉल्व करोगे, तब जाके इसका आंसर निकलेगा। एक तो तरीका ये, मैं इस तरीके पे काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल इस तरीके पे काम नहीं कर रहा हूं, आप लिख सकते हैं इस चीज को, हमें इस तरीके पे काम ही नहीं करना है, लिख लेना। ठीक है, अब मैं इस सवाल को बड़ा इजी बना दूंगा बच्चे, बहुत इजी बना दूंगा। आप बस ये देखो, आप बस ये देखो कितना एंगल दिया है। आप ना पहले एंगल देखो, एंगल कितना दिया है। एंगल दिया है 15 डिग्री और हाइट दी गई है कितनी, 28। तो बस यहां से देख लो कि अगर 15 डिग्री हो तो 28 क्या होता है, 0.26। 0.26 तो मेरे को 0.26 के बराबर दे रखा है 28 मीटर और मुझे एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 28 डिवाइड करो 0.26 से, पॉइंट हटाओ, ऊपर दो जीरो काट लो, दो से गया आपका 13 बार और दो से ये कट गया 1400। बस इसे सॉल्व कर लो भाई, 1300 ये हो गया और 13 अट्ठे आपका 13 चौका 52, ये लगभग 104 या 105 मीटर के आसपास की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना, 104 या 5 लगभग इतने मीटर का कुछ ही आंसर निकल के आ जाएगा। बस ये है आपका सॉल्यूशन, बस इतना सा है। ये सॉल्यूशन अगर समझ में आ गया होगा ना तो लाइक पहले देना, सवाल बाद में लिखना भाई, पहले लाइक देना फिर सवाल लिखना। एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया जो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे लाके खत्म हुआ, एक सवाल मैंने आपको बताया जो डायरेक्ट यहाँ पे रख दिया मैंने और एक सवाल सॉल्व कर दिया। 0.268 की वैल्यू दी गई है, एक यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, 104.5 मीटर लगभग, थोड़ा बहुत आप देख लेना, कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने एक आइडिया से ही आंसर आपको लिख के दे दिया है, लिख लीजिए भाई। सॉल्यूशन बहुत काम का है, मजा आ जाएगा ऐसे ही सारे सवालों को जब आप करोगे। अगला सवाल देखेंगे, बहुत सुंदर सवाल है। पहले आप अपने तरीके से लगा के देख लो भाई क्या करना है, पर जो मैं बताऊं फिर उसे अप्लाई करके देखना और फिर देखना कि आपने ये सवाल 10 20 30 सेकंड में खत्म कर दिए। जिस सवाल को आप 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट तक लेकर जा रहे थे वो सवाल अब आपके 20 सेकंड 30 सेकंड 40 सेकंड में उड़ जाएंगे। ऐसी खासियत है हमारी वीडियो में। अब अगला सवाल देखते हैं साहब, अगला सवाल देखते हैं। एक तार का एक सिरा 18√3 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से बंधा है और दूसरा सिरा जमीन पर लगा है। अगर तार जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, बस भाई ये याद रखो 60 डिग्री का कोण बनाता है और 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है, 60 डिग्री के सामने जो वैल्यू होती है √3 की वैल्यू होती है, हाँ या ना? तो ट्राइंगल बना लो आप एक 60 डिग्री वाला। अगर ये 60 डिग्री है तो ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये यहाँ पर 2 होगा। और अगर √3 की वैल्यू मेरे को 18√3 दे ही रखी है तो √3 से √3 कट जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 18 आ गई तो ये तो 18 हो जाएगा और इधर 18 की गुणा कर दूं तो ये 36 हो जाएगा। तार की लंबाई बतानी है भाई, तार यहां से यहां बंधा था तो तार की लंबाई मुझे बतानी थी। सवाल मेरा खत्म हो गया, देख रहे हो सवाल पढ़ने से पहले खत्म हो गया भाई। इस तार की लंबाई बतानी थी, तार की लंबाई 36 होगी। तो जो चीज सिखाना मैं आपको चाह रहा हूँ ना उसे एक बार लगा के तो देखो भाई, एक बार इस चीज को रट के तो देखो, आप एक बार समझ के। और देखो मैंने बेसिक भी बताया है साहब, आपको शुरू में ही बताया, बेसिक भी आपको चीजें बताई हैं। परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस निकालना है तो साइन लगाओ, हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर निकालना है तो साइन लगाओ, परपेंडिकुलर से बेस निकालना है तो आप टेन लगाओ, वो भी लगा सकते हो, वो बेसिक भी मैं आपको समझा दूं। आप जब यहाँ पे 60 डिग्री लिखोगे ना तो और मुझे निकालना क्या है, 60 डिग्री के जब क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, साइन 60 डिग्री लगाऊंगा और साइन 60 डिग्री लगा के ये ए बी और सी इक्वल टू में ए बी अपॉन में ए सी लिखूंगा, लिखूंगा या नहीं? फिर यहाँ पे मैं 60 डिग्री की वैल्यू लिखूंगा भाई, 60 डिग्री की वैल्यू √3 बराबर में लिखूंगा 18√3 और अपॉन में लिखूंगा ए सी। आइए ये चीज या नहीं? अच्छा अब यहाँ पे √3 क्यों आ गया, अभी 2 का मल्टीप्लाई भी होना है ना, √3/2।
तो जब यहाँ से ये टर्म कट जाएगा यहाँ पे, तो AC की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 इंटू 2 बराबर 36 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, पर मैं आपको ये बहुत अच्छा तरीका सिखाया हूँ आज, जो आपको सिखाया हूँ उसे आप लगाओ, वो बड़ा मजेदार है। समझ में आ गया? रेशियो याद कर लो, 30 डिग्री वाले रेशियो याद कर लो, 60 डिग्री वाले रेशियो याद कर लो, 45 डिग्री वाले रेशियो याद कर लो, 15-75 डिग्री वाले रेशियो याद कर लो। लगभग सारे सवाल इसी पर बेस्ड आने वाले हैं, बस आप इसे नोट कर लो। अगला सवाल करके दिखाइए अपने आप इसी तरीके से। बना पा रहे हैं? आप पहले पिक्चर बना लो दोस्त, पहले पिक्चर बना लो, फिर सवाल करा पाओगे आप, फिर सवाल करा पाओगे, है ना। ऐसे केस में आपको पिक्चर बनाना पड़ेगा, सवाल तभी सॉल्व होगा। नदी का एक पुल है, 150 मीटर ऊंचा है। पानी के लेवल से एक ही दिशा में दो अलग अलग पॉइंट, पुल के सबसे ऊंचे पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बच्चे पहले तो मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि अगर मेरे लिए नीचे इधर की तरफ देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, और जब यहीं से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पिक्चर बस ध्यान देना है कैसे बननी है। 150 मीटर ऊंचा एक पुल है, ये 150 मीटर ऊंचा एक पुल मान लीजिए भाई, और इस पुल से ऊपर से नीचे दो अलग अलग पॉइंट है और एक ही डायरेक्शन में है। मान लो ये बेस है, तो एक पुल का पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये दो पॉइंट मान लो। ये वाला एंगल बच्चे 45 डिग्री होगा, जितने पास जाते हैं ना परपेंडिकुलर के, जितने नजदीक आते जाओगे एंगल बढ़ता चला जाएगा, जितनी दूर जाओगे वो एंगल घटता चला जाएगा, ये ध्यान रखो। जितना पास आओगे उतना एंगल बढ़ता चला जाएगा, जितनी दूर जाओगे एंगल घटता चला जाएगा। इस चीज को ध्यान रख के आप डायरेक्ट एंगल रख दो, मतलब ये पिक्चर मत बनाओ, यहाँ पे बनाया भैया ये 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो फिर मैंने ये ज्योमेट्री लगाई यहाँ पर, है ना, ये ऑल्टरनेट एंगल लगाया, फिर ये वाला एंगल 45 डिग्री है, फिर हमने ज्योमेट्री लगाई यहाँ पर, फिर ये 45 डिग्री है। नहीं, मजा नहीं आता इस चीज में भाई, बिल्कुल मजा नहीं आता है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। हम लोग इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हम सबसे पहले समझते हैं, हमारे पास दो पॉइंट है, एक 45 डिग्री का है और एक पॉइंट मेरा 30 डिग्री का है ना। ये पॉइंट मेरा 45 डिग्री का है, पास वाला पॉइंट कैसा होता है, बड़ा होता है, और दूर वाला पॉइंट कैसा होता है, 30 डिग्री का होता है। अगर ये 45 डिग्री है और इसकी लंबाई 150 है, तो भाई ए बी की लंबाई अगर 150 है तो बी सी की लंबाई भी 150 होगी, क्योंकि ये 1/1 का रेशियो होता है, 1/1। ये बात आप सबको अभी मैंने बता दी है। तो आप लिख लो, ए बी की वैल्यू 150 है तो बी और सी की वैल्यू भी 150 ही होगी। आ गई ये बात समझ में? अब इसके बाद ना ये वाला ट्राइंगल हटा दो भाई, ये वाला ट्राइंगल हटा दो, इस ट्राइंगल को हटा दो, हमारे पास बस एक ट्राइंगल रह गया। हमने बी सी की वैल्यू निकाल ली। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के जो सामने वाली वैल्यू है वो 1 होती है। 30 डिग्री के सामने वाली वैल्यू अगर 1 होती है तो ये वाली वैल्यू √3 होती है। तो अगर मैं इसे डी मान लूं, और मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर एट 30 डिग्री, आप याद रखना एट 30 डिग्री अगर ए बी की वैल्यू 150 है, तो क्या बी से लेकर के डी तक की जो वैल्यू होगी वो 150 इंटू 3 नहीं होगी, √3, क्योंकि ये 1 होता है, इधर √3 होता है पूरा, हाँ या ना। भाई अगर ये 150 है तो ये पूरा कितना होना चाहिए, 150 √3। आ गई बात समझ में? तो हमें ये वैल्यू भी मिल गई, बी डी की वैल्यू मिल गई 150 √3। बिल्कुल आसानी से ये चीज समझ गए होंगे, क्लियर हो गया। अब समझो सवाल क्या है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी बतानी है आपको। ये सी पॉइंट था और ये डी पॉइंट था, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं, अगर बी डी में से बी सी को माइनस कर दें तो सी डी की वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। यानी कि 150 √3 में से आप 150 माइनस करोगे तो 150 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 - 1। √3 की वैल्यू अगर आप रख लोगे 1.73, तो 1.73 कट जाएगा, तो 150 इंटू आपके पास रह जाएगा 0.732, 0.732। इस तरीके का कैलकुलेशन है, बाकी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 15 सत्ते 105, 105 106 मीटर के आसपास कोई ये वैल्यू निकल के आनी चाहिए। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है, नोट कर लो फटाफट से, ठीक है।
कैलकुलेट कर लेना, जो भी है आंसर हो सकता है भाई 105 ना आ रहा हो, 110 के आसपास आ रहा हो, है ना, 105 से 110 के आसपास कुछ भी इसका आंसर हो सकता है। इतना काम मैं कर सकता हूँ किसकी मदद से, ऑप्शन की मदद से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। नोट कर लेंगे, बहुत सुंदर सा सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बस रेशियो याद कर लो। 30 डिग्री के सामने 1, 60 डिग्री के सामने √3, 45 डिग्री के सामने 1:1 और 15 डिग्री के सामने 2 माइनस √3, 75 डिग्री के सामने 1। इस तरीके के पैटर्न आप लोग याद कर लो, बस आपके सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपको रेशियो याद होने चाहिए, तीनों जो आपकी साइड है, तीनों साइड के बीच का रेशियो आपको पता ना होना चाहिए, बस वो याद एक बार आपको करना है, किस एंगल पे क्या रेशियो बन रहा है, बस आपके हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल सॉल्व हो जाते हैं। A person is standing on the bank of a river and he observed that the angle of the elevation of the top of the tree standing on the opposite bank is 60 degree. When he moves 50 meter away from the bank, now he finds the angle of elevation is 30 degree. हम ये कह सकते हैं कि भाई ये नदी है, ये नदी की चौड़ाई है, ये नदी की चौड़ाई है, ऐसे समझो ये नदी बह रही है आगे की तरफ, ये चौड़ाई है। पेड़ तो लग रहा है यहाँ पे, पेड़ लग रहा है यहाँ पे, ये ट्री है, ये ट्री है, और यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे एक पर्सन है। इसने यहां से इधर इसको देखा, तो जो पहला एंगल मिला मेरे को कितने डिग्री का मिला, 60 डिग्री का मिला। और फिर जब यहां से वो कितने मीटर आगे गया भाई, कितने मीटर आगे गया, 50 मीटर आगे गया। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है वो 50 मीटर की है। तो अब इसने यहां से यहां देखा तो जो एंगल बना वो 30 डिग्री का बना, ये कहना चाह रहा है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, 50 मीटर की दूरी है। हमें सी डी की वैल्यू दे रखी है, सी डी बराबर 50 मीटर दे रखा है, और सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, मतलब ए बी का वैल्यू मेरे को निकालना है, ए बी का वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करना है, बस ये आपके लिए सवाल है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ना अब हमारे पास या तो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है हाइपोटेनस, तो हम इसे रेशियो में निकाल पाते हैं। भाई दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पे, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है एबीसी, एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है मुझे एबीडी। तो मुझे इनमें से ना तो इसका परपेंडिकुलर, ना इसका बेस, ना इसका बेस, ना इसका हाइपोटेनस, मतलब कोई भी डेटा इस तरीके का दिया नहीं है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको आपको समझना है दोस्त, उसको आपको समझना है। आप पहले इसे लेट कर लो ना, इस वाली वैल्यू को x मान लो, इस वाली वैल्यू को कितना मान लो, x मान लो, ठीक है। अब ये अगर x है तो 60 डिग्री पे आपको पता है ना ये √3 होगा, तो ये √3x होगा, ये √3x होगा, होगा या नहीं। इन ट्राइंगल ABC अगर BC की वैल्यू x है तो AB की जो वैल्यू है वो √3x होगी, हाँ या ना। फिर इसके बाद जब मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूं, ट्राइंगल ABD, अगर इस ट्राइंगल में बात करूं तो ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने अगर ये 1 है तो BD की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर AB बराबर आपको √3x दे रखा है तो BD की लेंथ क्या होगी भाई, BD की लेंथ क्या होगी, आप समझ रहे हो। तो भाई अगर ये 1 है तो ये √3 होगी नीचे, होगी या नहीं, ये 1 है तो ये पूरी √3 होगी, हमने अभी सीखा है 60 डिग्री के सामने, तो ये √3 होगी, तो ये BD की वैल्यू कितनी हो गई, आप इसे निकाल लो भाई। ये कितना हो गया BD, x प्लस 50, ये कितना है x प्लस 50, ठीक है। और ये आपका √3 है तो ये आपको पता है ना किसके बराबर होगा, √3 इंटू √3। जो BD की वैल्यू होगी भाई, अगर ये 1 है तो ये √3 है, तो √3 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, √3 x इंटू √3 और इक्वल टू में x प्लस 50। √3 कितना हो गया आपका 3x, और x इधर चला गया तो 2x, और 2x बराबर 50, तो x बराबर 25 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 25। अब x की वैल्यू 25 निकल के आ गई, x की वैल्यू 25 निकल के आ गई, तो हमसे AB का लेंथ पूछा है, तो √3 इंटू 25 √3 इसका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। कुछ आया, कुछ समझ में आया, सिर के ऊपर से तो नहीं निकल गया, निकल गया। अरे समझो भाई बच्चे, एक बात समझो, जो आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो समझो, फिर से सुनो। हम बहुत आराम से इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, इसको हटा देते हैं सारी चीजों को जो आपको बताया है। फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि भाई पहले इस ट्राइंगल को देखो, सिर्फ ABC को, इस ट्राइंगल को देखो ABC को, अगर ये x है ना तो ये √3x होगा, हाँ या ना कर दो। फिर इसके बाद बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, बड़े वाले ट्राइंगल को, भाई अगर ये √3x है, ठीक है, मतलब ये 1 यूनिट है, तो ये √3 होगा, हाँ या ना। जब ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का,
तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर √3x है तो √3 की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई? 1 यूनिट इतने के बराबर है तो ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू √3x। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बच्चे? 3x हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी या नहीं? 3x। अब आप समझो ये वैल्यू 3x हो गई और ये वैल्यू हमने मानी कितनी थी? x प्लस 50। तो बस 3x बराबर x प्लस 50, x इधर चला गया, 2x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू 25 आएगी। और x की वैल्यू 25 आएगी तो √3x की वैल्यू क्या आएगी? 25√3। अब आप देखो वो सॉल्यूशन देखना है तुम्हें या ये सॉल्यूशन देखा है? देखो लाइन देखो, 1 2 3 और चौथी लाइन में सरेंडर, सवाल ने हो गया खत्म। तो मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा मेथड है, एक बार समझ लो, बस एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे लो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो, स्मार्ट अप्रोच लगाओ। सवाल देखो यार, मजा आ जाएगा अगर ऐसे आप लोग सवालों को कर लेते हो तो। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा बस। अगला सवाल करके देखिए जरा, इसी तरीके से बनाइए जरा। पहले पिक्चर बनाओ और फिर दिमाग हिलाओ। वैल्यू देखो, 30 के सामने, 60 के सामने, 45 के सामने, 15 के सामने, इसे पढ़ लो। पढ़ो तो यार एक बार, करो देखो फिर कैसे मजा आएगा इस चीज को। देखो एक पहाड़ी और एक टावर कुछ दूरी पे खड़े हैं भाई। हमने मान लिया ये पहाड़ी है, हमने मान लिया ये टावर है, कुछ दूरी पे खड़े हैं, हमें नहीं पता कितनी दूरी पे खड़े हैं। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर। मतलब यहां से इधर जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है, मैं पहले इसे ट्रायंगल ही बना दूं पूरा। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और ये वैल्यू 65 दे रखी है। मैं पहले इसे ही खत्म कर लूं सवाल को, आपको भी आसान लगेगा। मेरे को ये वैल्यू दोनों के बीच की जो दूरी है वो 65 मीटर है, 65 मीटर है। अच्छा ये 65 है तो 60 के सामने भाई अगर ये 1 है तो 60 के सामने √3 होता है, तो ये ए बी की वैल्यू 65√3 आ जाएगी। बिना सोचे समझे लिख दोगे। अगर ये 65 है ना तो सामने 65√3 है। अगली लाइन पढ़ो। अब अगली लाइन ये कहता है एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल। अच्छा अब यहाँ से एक यहाँ का एंगल दे रखा है, यहाँ से यहाँ का एंगल एक 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ से यहाँ का एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है भाई, 30 डिग्री। अब सवाल में क्या पूछ रहा है? तो पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई। भाई ये 60 है तो ये तो पहाड़ी की ऊंचाई यहीं से निकल के आ गया। 65 था, उनके बीच की दूरी 60 है। हाँ 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 हाँ, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ए हिल एंड द टावर आर स्टैंडिंग एट द सेम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस तो हमें बच्चे मालूम ही नहीं है, हमने कहाँ से निकाल दिया? डिस्टेंस तो हमें मालूम ही नहीं है, दोनों के बीच की दूरी। कैसा करते हो नितिन सर जी? कोई डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मालूम है। हमें एक एंगल ये 60 डिग्री का दे रखा है और एक एंगल ये हमें 30 डिग्री का दे रखा है, ये मान लीजिए। ये हमें पिक्चर दी गई है, ये हमारा हिल है और ये हमारा टावर है। पहले सवाल देखते हैं। अच्छा 65 मीटर क्या दिया हुआ है? अच्छा टावर की ऊंचाई दी गई है, ये 65 मीटर है भाई टावर की ऊंचाई। ये 65 मीटर है टावर की ऊंचाई और हिल की ऊंचाई हमें बतानी है, ये सवाल है। तो पहले इस वाले ट्राइंगल को देख लो, देखो इसको जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, पहले इसे देख लो। इस वाले ट्राइंगल को देख लो पहले बस। ये कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने ये क्या होता है? 1। अगर ये 1 है तो ये क्या होता है? √3। अगर ये √3 होता है तो नीचे का जो बेस का डिफरेंस है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी है वो 65√3 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बोलोगे यस सर। अब इसके बाद बच्चे ये वाला ट्राइंगल देख लो। अब ये वाला ट्राइंगल, अब ये वाला ट्राइंगल देखोगे तो ये 60 दे रखा है, तो 60 दे रखा है तो अगर ये 1 है तो ये √3 होगा। अगर ये 1 है तो ये √3 होगा, तो ये कितना होगा? 65√3 इंटू √3। 65√3 इंटू √3। भाई अगर ये 1 है तो ये √3 होगा, अगर ये 1 है तो ये √3 होगा। 65√3 इंटू √3, √3 √3 3 हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू 65 इंटू 3 होगी। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 195 मीटर। 195 मीटर। जच गई बात? समझ आई कुछ? सीख लो, पहले इस चीज को सीख लो। भाई पहले मैंने यहाँ से ये वैल्यू निकाली, फिर यहाँ से ये वैल्यू निकाल दी है। मुझे रेशियो याद करने पड़ेंगे। 30 डिग्री के सामने 1 रखा होता है, 60 डिग्री के सामने √3 रखा होता है। ये मेरे को सीखना पड़ेगा, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
करके दिखाओ, एक और सवाल करके दिखाओ, करके दिखाओ ये सवाल, चलो ये सवाल करके दिखाओ। एक मंदिर के ऊपर से एक टावर का टॉप, मंदिर के ऊपर से टावर का टॉप का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर की तरफ 60 डिग्री। अच्छा एलिवेशन है, डिप्रेशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस एंगल याद रखो कहाँ कहाँ कौन से दे रखे हैं। टावर के निचले हिस्से का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मंदिर और टावर एक दूसरे से 24 मीटर की दूरी पे है। पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं भाई। ये मान के चलिए एक टेम्पल है और इससे 24 मीटर की दूरी पर एक टावर है। ये टावर मान लीजिए, ये टावर है। सवाल क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, टॉप ऑफ द टेम्पल। ओके, यहां से टॉप से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे को 60 दिया है। और ये याद रखो बच्चे, ये 24 है, ये लाइन 24 है तो ये लाइन भी 24 ही होगी, कुछ नहीं सोचना है। ये लाइन भी 24 होगी, अगर ये 24 है तो ये 60 डिग्री, अगर ये 1 है तो ये √3 होगी, मतलब ये वाली वैल्यू 24 √3 होगी। मैं नहीं कह सकता कि इसमें कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को आने वाली है। ए बी की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, ए बी की वैल्यू 24 √3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर बी सी की जो वैल्यू है वो 24 है। मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ पे? बच्चे याद रखना, ये टावर है और ये टेम्पल था और ये टावर था। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे पढ़ते हैं। टावर के निचले हिस्से से अवनयन कोण यानी कि यहां से ये वाला कोण, भाई ये 30 है, ये 30 है तो होगा तो ये भी 30 ही। बोलो हाँ या ना। अब ये 30 है तो समझो ये 1 है तो ये √3 की वैल्यू है। अगर √3 की वैल्यू 24 है तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? एक यूनिट की वैल्यू सर 24/√3 होगी। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 24 √3 है तो भाई ये ए बी सी, इसको डी और इसे ई मान लेते हैं। तो अगर ये 24 √3 है तो बी ई की वैल्यू भी 24/√3 होगी। होगी या नहीं? सवाल क्या है? अब सवाल पढ़ लीजिए। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भाई टावर यहां से लेके यहां तक था तो मुझे ए ई की वैल्यू निकालनी है। ए ई इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी ई होगा। ए बी की वैल्यू 24 √3 और प्लस में बी ई की वैल्यू 24/√3 बनेगी। √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 या 72 हो जाएगा और 72 प्लस 24/√3 हो जाएगा। तो ये हो गया 4 2 यानी कि 96/√3। कैलकुलेट कर लेना, जो भी इसका रिजल्ट निकल के आ जाए वो कैलकुलेशन में आप लोगों को सॉल्व करके आंसर लिख लेना है। अप्रोक्स आंसर जो भी निकल के आए वो आप एक बार देख लीजिए। √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्योंकि 3 से 96 कट जाता है, 3 से 96 कट जाता है। ठीक है, √3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9 32, √3 इसका आंसर आ जाएगा। 32 √3 को आप कैलकुलेट करोगे तो 32 इंटू 1.732 करके कैलकुलेट कर लोगे। 17 या 51 और 17 दूनी 34 यानी कि 54 मीटर के आसपास इसकी कुछ वैल्यू निकल के आनी चाहिए। जो भी निकल के आए वो आप कैलकुलेट करेंगे, खुद कैलकुलेट कर लेंगे, इतना काम आप कर सकते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बात समझ में आ रही होगी। अगले सवाल को देखते हैं। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो आज हम नहीं करेंगे। देखते हैं आज का ये आखिरी सवाल बनाते हैं इसे, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। करते हैं एक सवाल और। अगली वीडियो में जरूर बने रहना भाई। आज की जो चीज बताई है पहले उसे रिवाइज कर लेना, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। मैंने जो बेसिक स्टार्टिंग में बताया उससे पहले दिमाग में बिठाना, वीडियो को 2 बार 3 बार 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 रिप्ले करके देख लेना, उसे पोज करके देख लेना, जो चीजें बताई पहले उसे लिखना, तब इन सवालों को करना। अब अगला सवाल देखते हैं। एक मंदिर पर एक झंडा लगा है, धरती पर पॉइंट से झंडे के टॉप और बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री और 30 डिग्री है। भाई ये मैं कह रहा हूँ ये मंदिर है ना, और इस मंदिर पे ये एक झंडा लगा है, ये मान लो एक झंडा लगा है। ठीक है, अब इस झंडे से इसने बोला जमीन पे एक तो ये वाला एंगल और एक इसके टॉप से ये वाला एंगल, यही तो दिए गए ना दो एंगल, झंडे के टॉप और बेस से। हाँ ये है झंडा यहां से लेके यहां तक। ठीक है, दो एंगल मेरे को दे रखे, क्या ये बताने की जरूरत है साहब? क्या ये बताने की जरूरत है भैया ये 30 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री होगा? क्या ये बताने की जरूरत है? अगर ये वैल्यू है आपके लिए एक ट्राइंगल तो ये है आपके पास,
और एक ट्राइंगल ये है छोटा वाला आपके पास, एक ट्राइंगल ये है आपके पास छोटा वाला। बस दो ट्राइंगल पर बेस सवाल है या नहीं? अब सवाल क्या दिया गया है, वैल्यू क्या दी गई है? अगर मंदिर की ऊंचाई मेरे को दे रखी है 45 है, भाई अगर ये 45 है 30 डिग्री पे ध्यान रखो, ये 1 है तो ये 1√3 होगा। अगर ये 45 है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू होगी, यहां से लेकर के यहां तक की जो वैल्यू होगी, एक ही पॉइंट पे थे अलग अलग थे भाई। झंडा धरती पर एक पॉइंट से है भैया, पॉइंट अलग अलग नहीं है, पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। ये मंदिर था, ये मंदिर के ऊपर एक झंडा था, इस झंडे से, ये याद रखो, अगर ये वाला पॉइंट है तो ये यही वाला पॉइंट है, दोनों सेम पॉइंट है। तो दो ट्राइंगल मेरे को यहाँ दिखाई दिए भाई, एक ट्राइंगल ये दिखाई दिया और एक ट्राइंगल मेरे को ये दिखाई दिया। अच्छा, ये वाला जो ट्राइंगल है ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, और इस मंदिर की जो ऊंचाई है, इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 45 है। तो ये एक यूनिट की वैल्यू है, तो √3 की वैल्यू मेरे को निकालनी है भाई। ये एक यूनिट है तो √3 की वैल्यू, एक बराबर इतने, तो √3 बराबर किसके? 45√3 के। अगर ये वैल्यू 45√3 है और ये पूरा एंगल कितना है बच्चे? 60 है। ये पूरा एंगल कितना है? 60। तो अगर ये 60 है तो 60 डिग्री, मतलब अगर ये एक यूनिट है तो ये पूरी वैल्यू √3 होगी या नहीं? तो ये होगी 45√3 इंटू √3। क्यों, गलत बोला क्या? सही बोला सर। तो 45 गुणा 3 करोगे कितना हो जाएगा? 45 गुणा 3, 45 गुणा 3, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 135। ये टोटल कितनी आएगी? 135, है ना? ये पूरा अगर 60 है तो ये एक है और ये √3 है, एक की वैल्यू 45√3 है तो √3 की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई हो गया, 135 हो गई। अब आगे पूछा क्या है? शायद झंडे की हाइट पूछी है। तो भाई झंडा यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पे खत्म हुआ था, ये याद रखो कि 135 है, नीचे का 45 है, तो 135 माइनस 45, झंडे की ऊंचाई 90 मीटर की आ जाएगी। झंडे की ऊंचाई 90 मीटर की आ जाएगी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। अरे भाई 60 डिग्री का तो एंगल ही नहीं है, 45 डिग्री का एंगल है। ये तो हमने आपको एक्स्ट्रा दे दिया, ज्यादा दे दिया कम फीस में। एंगल 60 नहीं है बच्चे, 45 है। 60 डिग्री वाला सवाल करा दिया मैंने तुम्हें बिना पैसों के, फ्री में, है ना। टेम्पल, टेम्पल के ऊपर एक झंडा, यहां से लेके यहां तक, इस झंडे से ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल बच्चे 45 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ये दिया है। ये 30 डिग्री है तो ये 45 है और ये 45 √3 है। और अगर ये 45 है, ये 45 है, तो 45 पे ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होती हैं, तो ये पूरी हाइट ए बी सी, अगर बी सी की वैल्यू 45 है और डी सी की वैल्यू बच्चे 45√3 है, तो ए बी की वैल्यू भी 45√3 होगी। 45 डिग्री पे वैल्यू अलग अलग नहीं होती। तो अब मुझसे ए बी की वैल्यू पूछी है हमसे, नहीं, ए सी की वैल्यू 45√3 होगी। तो ए बी की वैल्यू बतानी है, क्या है? ए बी की वैल्यू ए सी माइनस बी सी होगी, यानी कि 45√3 माइनस 45 होगी। 45 कॉमन निकाल लोगे और उसके बाद √3 माइनस 1 बचेगी। √3 की वैल्यू 1.732 होता है, 1 घटा दोगे तो 0.732 हो जाएगी। 45 इंटू 0.732, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? एक सवाल फालतू करा दिया तुम्हें मैंने, फ्री बंद का, फ्री बार, बिल्कुल बिना पैसों के। सवाल लिख लो, एंगल को सही से पहचान लो, पिक्चर को सही से समझ लो। 45 इंटू 0.732, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। लगभग अगर मैं आंसर मान के चलूं तो 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 या 21, 35 36 नहीं, ज्यादा आएगा, 45 से तो बढ़ जाएगी ना वैल्यू, ये 45 से बढ़ जाएगी। कैलकुलेट करो, जितना भी आ जाता है कैलकुलेट करके इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस की आज की क्लास मजेदार है, बेहतरीन है, यूनिक कुछ लगा है, अलग आपको कुछ दिया है,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैथ्स गुरु नितिन सर के साथ जुड़ो। अगली वीडियो फिर लेके आने वाला हूँ हाइट एंड डिस्टेंस के और भी बढ़िया सवाल आप लोगों को कराने वाला हूँ। आप अपना ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब रखो, नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखो, नया वीडियो जल्दी मिलेगा आपको। थैंक यू वेरी मच।